मेरे पास फिर टाइम नहीं है ना, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सेकंड डे है हमारा और हम उठ गए हैं। मैं तो नहा के तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी नहा के तैयार हो गई। मम्मी ने उठाया है हम सबको। अगर किसी को लग रहा है कि फिर बहुत मजा आ रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सो ही नहीं पाई यार ढंग से, मुझे नींद आ रही है, मुझे आ रही है। तो बस मैंने मम्मी की कहीं करनी सो डाला है, क्योंकि मैंने पैकिंग तो रात को कर ली थी सारे सामान की। बाकी सब मेल्स नहा रहे हैं, हमारे मेल डिपार्टमेंट घर का वो स्नान कर रहा है। और ये मैंने पहना है, मम्मा ने पिंक वाला सूट पहना है, क्योंकि आज साड़ी पहनेंगे मम्मी इसके ऊपर से जब टेंपल में जाएंगे तो। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट। अभी तक यही है। तक आपको ये लगाना है गजरा, गजरा भी लगाना है। गजरा लगाने की इतना मेहनत हो रही है। एंड बस यही था। ये मैंने सोचा इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर मैं भूल जा रही हूँ। ये जो कल गजरा ख़रीदा था ना रात को, तो वो अभी तक सुबह तक फ्रेश ही था। बस थोड़ा थोड़ा निकल रहे थे इसके जैस्मिन के फ्लावर्स, पर फिर मैंने सोचा कि यही लगा देती हूँ। एक मेरे को लगाया था और आंटी ने, एक मम्मी को लगाया था, तो मैंने दोनों ही मम्मी पे लगा दिए। तो रेडी कर देते हैं भाई, अपना तो सिस्टम ऐसा ही है। किसी को अगर जैसे ऑब्वियसली मुझे भी ये लग रहा है कि हाँ आप ये पहन लूँगी, वो पहन लूँगी, ऐसे तैयार होंगे, ऐसे तैयार होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थकी इतना जा रही हूँ मैं कि बस का नहीं है मेरे तैयार श्यार होना। आप मेरी आवाज़ में थकावट और नींद देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। मैं नहा चुकी हूँ इस वक्त, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। मैं इतनी थकी हुई हूँ यार, पर फिर भी ऑब्वियसली आए हो तो आपको घूमना तो है ही और तैयार तो होना ही है, सोने थोड़ी ना आए हो। तो मैं उठी हूँ। आपको मैं आपका गजरा दिखा देती हूँ पीछे से। शी इज़ लुकिंग वेरी गॉर्जियस। अभी थोड़े से बाल स्ट्रेट करने, सौखा है फिर मेरा काम, सौखा है। एंड ये मम्मी आप पीछे से रहा है, सच ऐसे लग रहा है कोई दुल्हन बिठाई हुई है। इधर को देखो, फोन लाओ ना, फिर मैं आपका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूँ। आप लोग वाओ ऐसे बोलते होते हैं मम्मी, वाओ। क्या अरे क्या बात है। शी से वाह क्या बात है। उधर खड़ा जाओ, अपना आउटफिट दिखाओ। आप हो ना मेन कैरेक्टर वाइब। हम तो, मैं और विशु तो आपके वो हैं, मैं तो आपकी हेयर ड्रेसर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ ना, और विशु हमारा गाइड है, छोटा गाइड। रुको रुको रुको, यहाँ वहाँ लाइट के नीचे, और पीछे जाओ। थोड़ा घूमो, घूम के दिखाओ। बस 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 ठीक है, बस ये रुको, ये रुको, मैं आपकी फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मम्मी के आउटफिट में ये वाइट माला मोतियों वाली ये परमानेंट है। इसका हमने हैक किया हुआ है। ये माला ना एक थी, एक माला थी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, यहाँ तक थी, यहाँ तक बहुत लंबी थी। तो मतलब ना वो मीडियम में आ रही थी, ठीक है, और लॉन्ग हमें पहनने का इतनी आदत नहीं है। तो मैंने क्या करा, मम्मी ने इसको फ़ोल्ड करा, पर जब हम फ़ोल्ड करें तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जा रही थी। मतलब फ़ोल्ड करने के बाद आप देखो, ये ऐसे हमें बांधनी पड़नी थी, और फिर ऐसे गले पे चली जानी थी एज अ चोकर। ऐसे करनी आज कि वैसे ही ठीक है, ठीक है वैसे ही है ना, क्योंकि मम्मी ने फिर ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना। तो फिर मैंने पीछे से चेन बांधी, अपनी चेन इसको लगाया, और फिर ये माला। बस करो। एक परमानेंट चीज़ है माला, बाकी आपको दुपट्टा नहीं चलेगा, बाकी गजरा होएगा यहाँ पे जब तक हम हैं। एंड दिस इज़ माई आउटफिट, ये पहने एंड आई एम रेडी। बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ बस, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सो अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तैयार तो मैं होएगी और वो सारी, थोड़ा सा सामान, ये जो कंघी वगैरह का सामान था बाहर पड़ा है, मुझे पैक करना। सो ब्रेकफास्ट में बफ़े ऑब्वियसली, और मैंने तो ये सब कुछ ही डाला है। प्लेन डोसा भी है,
चपाती भी है, बट मैं तो नहीं खाऊंगी। लेट नहीं आई थी। एंड मेरे लिए नहीं है भाई इतना सारा, अकेले तो मैं से खाने जाते तो कैपेसिटी तो मेरी कम नहीं है, मम्मा भी खाएंगे इसमें। भाई साउथ इंडिया में आके ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी ईटिंग कैपेसिटी बहुत कम है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मुझे भी खाना चाहिए। सो ये मेरा आज का आउटफिट। मुझे पता चला है कि रामेश्वरम में नहाना भी होता है दर्शन से पहले, तो देखते हैं हम फिर हमने वहाँ पे कैसे करना है। वैसे तो नहाने के बाद वाले कपड़े मैंने इसमें डाल के रखे हैं, पर फिर भी आई मीन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि कैसे मैनेज होएगा, पर करना तो पड़ेगा। मम्मी के लिए लाई थी मैं, तो मम्मी तो पहनना पसंद नहीं कर रही थी, फिर मैंने पहना, पर मैं सच में मम्मी को अभी तो धूप भी नहीं है, जब धूप होएगी तो मम्मी को पहनाई देगी। अब बस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम वेट कर रहे हैं जाने का। ये बिना शीशे वाली बस, यहाँ पे मैक्सिमम बसेस में ना शीशा ही नहीं लगा है, तो मैंने कैप्चर कर ली। हम पेट्रोल सीएनजी भरवाने रुके हैं अब। यहाँ पे जो पेट्रोल और सीएनजी वगैरह, मतलब पेट्रोल पंप पे जो काम कर रहे थे ना आंटी वर्कर है ना, वो मेरे को बोलते उन्होंने मेरे को ऐसा इशारा किया बहुत सुंदर वाला मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो अब हम रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए, हरा भरा नारियल पानी। उन्होंने ना शेप काट कर दी है कि हम बिना स्ट्रॉ के पी सके। भाई सच्ची बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है, कंटिन्यूटी में पियो बोला बिना रुके। मम्मी की बात हमारे जो हमारे साथ है एक खुद ने ये बोला, जब उन्होंने मेरे को दिया ना तो उन्होंने बोला कंटिन्यूटी में, मैंने हूँ तो करा, पर मेरे लिए कंटिन्यूटी में पीना एक चैलेंज था। अब देख ही सकते हो टिपकियाँ निकल रही हैं मेरे कोकोनट वाटर में से, पर मैंने पिया भाई, एक घूंट में पिया। ऐसे ना मौसा जी बोलते थे, मौसा जी ने करवाया था मेरे साथ एक बार, मुझे बोलते कि दूध पीना है बिना सांस लिए बीच में, तो फिर मेरे को मौसा जी की याद आई, यार कंटिन्यूटी में मौसा जी ने दूध के गिलास पिलाए मेरे को, और अब ये नारियल पानी पिला रहे। टेस्टी था नारियल पानी, और ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बच गया है, थोड़ा सा बच गया है, तो मैं उसको और पीने की कोशिश कर रही थी कि सारा ही पी जाऊँ, सारा ही पी जाऊँ, पर इतनी कोशिश कर पाई मैं। फिर इसके बाद वो खुद ही बोल रहे थे कि मलाई के लिए भी खाओ, मतलब मलाई भी खाओ, फेंको मत। तो फिर अब मैं मलाई भी निकलवाऊँगी इससे और मलाई भी खाऊँगी। और देखो इतना बड़ा होल करा था इन्होंने, और बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करा, स्ट्रॉ यूज़ नहीं करी। यहाँ पे ना सच में बहुत ज़्यादा सफाई थी, बिल्कुल सफाई, दिख भी नहीं रहा था कि कहीं पे किसी ने कोई कागज़ का कूड़ा फेंका हुआ है, चिप्स के पैकेट वैकेट कुछ भी नहीं दिख रहे थे यार, कुछ भी नहीं दिख रहे। तो मतलब कितनी ज़्यादा सफाई थी यहाँ पे, सोचो आप। और फिर ऐसे इन्होंने मलाई निकाल के दी खाने के लिए, और मलाई भी कम नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मलाई थी इसके अंदर, मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गए। गाइस अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है यार, इतनी ज़्यादा सफाई है, मतलब मैंने पढ़ा भी बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है रीयूज प्लास्टिक या रीयूजेबल प्लास्टिक यूज़ करो ऐसा कुछ, पर बहुत ज़्यादा सफाई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की मिट्टी का कलर भी थोड़ा डार्क है, रेड कलर की मिट्टी है, रेड कलर की, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सच में है कि नहीं आपको पता है ना, फिर जब आप पहली बार कोई चीज़ देखते हो तो आप ओवर ही देख रहे होते हो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा डार्क शेड है, बाकी पता नहीं या नहीं होगी। पॉपुलेशन यहाँ इतनी कम लग रही है ना लोगों की भाई, बहुत कम लोग दिख रहे हैं ऐसे रास्तों पर, और रास्ते बहुत साफ हैं। मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? धनुषकोडी, तो उसके लिए आपको रामेश्वरम पहुंचना होता है ना। तो
रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपको पंबन ब्रिज क्रॉस करना होता है और यही एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडिया को रामेश्वरम से, ठीक है। और यहाँ ब्रिज भी है और साथ में रेलवे ट्रैक भी है। पंबन ब्रिज आपके साथ कहाँ से ये पता It's alright if you see my face. Would you lift me up or break me down? You take shots when I'm not around. I hope that we make it this time, but if we don't, start to worry about. My body waiting for your soul in the backyard, yeah. I'll take you where you wanna go. Grab my passport, get my passport. Waiting for you, can't stop waiting for you. And I'm so close to breaking through. Won't stop waiting for you. I pass out on your couch every Monday night, and we both know things like this only happen a couple of times. As long as we know. Yeah, a couple of texts from my therapist. I haven't been going in and now she's pissed, 'cause I'd rather talk to you even if we fight. There's not much left to decide. You're the best thing from my psyche. You look left and to my right. If you see my face, would you build me up or break me down? You take shots when I'm not around. I hope that we make it this time, but if we don't, start to worry about. My body waiting for your soul in the backyard, yeah. I'll take you where you wanna go. Get my passport. Waiting for you, can't stop waiting for you. So close to break. बहुत डिफरेंट फीलिंग आई यहाँ पर जा कर के। यहाँ पे उनकी सारी बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, उनके मेडल्स रखे हुए हैं, उनकी डिग्रीज़ रखी हुई हैं, उनकी कब्र भी है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई यहाँ पे जाकर और हम रिलेट ज़्यादा इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको देखा भी हुआ है एज अ पर्सन। तो काफ़ी रिलेटेबल जगह और ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। देखो उनकी कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, ठीक है, पर उनको दुनिया की अब तक जितनी भी जनरेशन है या आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो ज़रूर देखने आएगी। उनका मेमोरियल बना हुआ है, कितनी बड़ी बात है। और फिर रास्ते से लिया हमने ये आंवला। इस आंवले का साइज़ देखो आप, सॉल्टेड मिर्च मसाले वाला आंवला। एंड दिस वन, वो तो बोल रहे थे कि ये आलू है। फिर मैंने पूछा कि हाउ टू ईट इट, कहते हैं इसको ऐसे खा लो, ईट इट लाइक दिस ओनली। अब हम खा के देखते हैं। अच्छा हाँ, खा रहे थे यार लोग। बहुत बेकार चीज़ दी है मम्मा, पता नहीं क्या दिया हमने ये खा के। We wake up on a Tuesday चूसने का है कि खाने का है? windows open. We wasted a couple nights in a row, and now we're broken. Couple missed calls from my father. We'll catch up with them later. For now, we're golden. There's not much left to decide. You're the best thing from my psyche. You look left and to my right. If you see my face, would you build me up or break me down? You take shots when I'm not around. ये आमला लग रही है जैसे हम खाते हैं, मतलब तो डिफरेंट है। ये रास्ते में नटरेश्वर महाराज जी की मूर्ति थी। हमने पंचमुखी हनुमान जी के टेम्पल में जाना था, तो हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था, तो हमने सोचा यही वाला मंदिर है। फिर हमने देखा यार ये हनुमान जी जैसे तो लग नहीं रहे, ये तो शिव जी भगवान का अवतार लग रहा है। फिर हमें पता चला कि हम गलत आ गए, हमें लोगों ने बताया। हम पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, पर ना हमें पता नहीं चला कि वो है कहाँ, तो हम यहाँ चले गए थे। तो हम महादेव जी से भी मिल लिए। तो मंदिर में हमने एंटर करा तो हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है, उसमें उनके 5 फेसेस बनाए हुए हैं, ब्लैक कलर की मूर्ति बनाई है। और उसके बाद फिर हम अंदर गए, जैसे मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पे ना वो फ्लोटिंग पत्थर भी थे जो राम सेतु ब्रिज बनाने में यूज़ हुए हैं। और एक अखंड ज्योत जलाई हुई है, वो काफ़ी साल पुरानी अखंड ज्योत है। बस यही है वहाँ पे, और कुछ नहीं है।
हाँ यही था, बाकी मुझे होगा भी कुछ तो अब याद नहीं है, यही था। पर अच्छी जगह थी, अच्छी मूर्ति बनाई हुई है और सब कुछ बढ़िया था। फिर हमने लंच करा और वहाँ पे एक मील मंगवाई मैंने, और मेरे से तो ऑब्वियसली ये पूरी नहीं खाई गई, वेस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो टेस्टी थी लेकिन मज़ेदार थी।